अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। उसकी कुछ थ्योरीज है और कुछ डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आइए बेटा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेटा थ्योरी के अंदर को टर्मिनल एंगल या हम उसको जनरल एंगल कहते हैं, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है, व्हाट इज को टर्मिनल एंगल, ठीक है। अब इसको डिफाइन करें बेटा तो हम यूं लिख सकते हैं, देयर कैन बी मैनी एंगल्स देयर कैन बी मैनी एंगल्स इन which same initial and terminal side there can be many angles in which same initial and terminal side is called co-terminal angles कोटर्मिनल एंगल्स मीन एंगल्स का है कि मीन ऐसे एंगल जिसकी इनिशियल साइड और जो टर्मिनल साइड है वो सेम हो। तो ऐसे जितने भी एंगल हमारे बनेंगे उनको हम को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ लूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं कुछ फिगर्स लेता हूं जिसमें हम मेंशन करते हैं कि को टर्मिनल एंगल कैसे बनते हैं। देखो इसमें अगर मैं एक इनिशियल रे ले लेता हूं, ये वाली, ठीक है, और एक ये ले लेता हूं। अब यहां पे देखें तो एक साइड हम इनिशियल ले लेते हैं, तो ये हमारी साइड क्या होती है, इनिशियल साइड होती है, और इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड, ठीक है। मैंने कहा था कि देयर कैन बी मैनी एंगल्स, मीन बहुत सारे ऐसे एंगल्स होंगे इन विच सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इज कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स, या हम उनको जनरल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल एंगल। तो हमारा एंगल जो है वो इनिशियल टू टर्मिनल बनेगा, यहां ऐसे बनता है। क्लियर है? अब यहां हमारे पास सपोज करेंगे ये हमारा थीटा है। क्या है? थीटा। तो ये हमारी एंगल की डेफिनेशन होगी। क्लियर है? इनिशियल टू टर्मिनल साइड पे जो हमने एंगल को डिफाइन किया था, तो अगर हम यहां से ही इनिशियल को टर्मिनल एंगल को डिस्कस करते हैं, तो फिर यहां देखो, यहां इतना हमारे पास थीटा है, तो अगर मैं यहां से ही आगे रोटेट करता हूं, तो देखो यहां पे मैं जब आया तो मेरी एक रोटेशन कंप्लीट होगी, मीन वन कंप्लीट रोटेशन, जो कि एंगल हमारा बनता है वो 2 पाई बनता है। कितना बनता है? 2 पाई। तो हम जहां से चले वहां दोबारा आ गए तो हमारी इनिशियल साइड भी वही, टर्मिनल साइड भी वही बन गई। अब इस 2 पाई के साथ जो को टर्मिनल एंगल है वो कौन सा बनेगा? थीटा। देखो यहां से थोड़ा आगे मूव करें तो इतना एंगल क्या होता है? हमारा थीटा। देखो यहां से इतना हमारा क्या होता है? थीटा। तो फिर जब यहां से हम एक कंप्लीट रोटेशन करके आए तो हमारा एंगल कितना था? 2 पाई। इसका मतलब 2 पाई के साथ को टर्मिनल एंगल कौन सा है? थीटा। तो लिहाजा इसको मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस 2 पाई। अब ये हमारी जो रोटेशन है, ये जो हमारी रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। वन कंप्लीट रोटेशन, देन उससे थोड़ा आगे जाए तो यहां हमारा थीटा होता है, फिर इसका मतलब 2 पाई के साथ जो को टर्मिनल एंगल हमारा है वो थीटा है। तो इस वजह से थीटा प्लस 2 पाई ये हमारा क्या कहलाएगा? को टर्मिनल एंगल कहलाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं कि हमारे पास ये एक साइड है और दूसरी साइड ये है, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसमें कोई एंगल बनाते हैं। देखो हम स्टार्ट लेते हैं, सपोज करें कि हमने यहां से स्टार्ट लिया, ये वन रोटेशन बन गई, और फिर यहां से मैं दूसरी रोटेशन यूं ले लेता हूं,
देखो यहां हमने कितनी रोटेशंस कंप्लीट की, 2 रोटेशन। देखो 1 कंप्लीट रोटेशन पे एंगल कितना बनता है, 2 पाई। अब दूसरी कंप्लीट रोटेशन पे एंगल कितना बनता है, 4 पाई। ठीक है, जब हम 2 कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो टोटल एंगल जो बनता है वो 4 पाई होता है। अब क्योंकि यहां से आगे जैसे ही मैं मूव करूंगा यहां, तो देखो हमारे पास इतना एंगल 2 कंप्लीट रोटेशन में 4 पाई होता है। अब 4 पाई के साथ को टर्मिनल क्या होगा, मीन को टर्मिनल क्या होगा, तो यहां इतना एंगल होता है थीटा। अब इस थीटा में हम कितना ऐड कर रहे हैं, 4 पाई। कितना ऐड कर रहे हैं, 4 पाई। तो इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाता है, ये भी को टर्मिनल एंगल कहलाएगा। क्लियर है। तो मीन को टर्मिनल की बहुत ऐसे एंगल्स हैं जो को टर्मिनल हमारे बनते जाएंगे। जैसे हमने अगर थर्ड कंप्लीट रोटेशन करनी है तो थीटा प्लस 4 पाई। तो इसी तरह से अगर मैं लिखना चाहूं कि मेरे को टर्मिनल एंगल्स क्या बनेंगे, तो देखो थीटा प्लस 2 पाई, इसी तरह थीटा प्लस 4 पाई, इसी तरह थीटा प्लस 6 पाई, इसी तरह अप टू सो ऑन मैं चलता जाऊं तो थीटा प्लस 8 पाई, थीटा प्लस 10 पाई, इसी तरह अप टू सो ऑन चलता जाऊं तो मेरा एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे थीटा प्लस 2k पाई, 2k पाई, ये हमारा एंगल बन जाएगा। ठीक है, मीन अप टू सो ऑन चलता जाऊं तो यहाँ पे k जो मेरा होगा, बेटा k जो है ये बिलोंग करेगा इंटीजर में से। किसमें से, इंटीजर में से। तो k को जब यहां मैं 1 पुट करूंगा तो मेरा ये एंगल बन जाएगा। जब k को मैं 2 वैल्यू साइन करूंगा ये बन जाएगा। जब k को 3 वैल्यू साइन करूंगा ये बन जाएगा। इसी तरह k को वैल्यू साइन करता जाऊं तो मैं थीटा प्लस 2k पाई मीन यहां तक पहुंच जाऊंगा। और ये जो मेरा एंगल है जो मैंने थीटा प्लस 2k पाई लिखा है, ये मेरा क्या कहलाता है, जनरल एंगल। ठीक है, अगर मैं इसको सर्कल करूं तो इसको नाम देते हैं जनरल एंगल। क्या नाम देते हैं, जनरल एंगल, जनरल एंगल। क्लियर हो गया। तो ये हमारा जनरल एंगल कहलाता है। क्लियर है। यहां से एमसीक्यू बन सकता है थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू, तो बेटा यहाँ थीटा प्लस 2k पाई अगर मैं इसको इक्वलिटी में लिखूं तो इसका आंसर थीटा ही आता है। क्या आता है, थीटा ही आता है। अब वो कैसे, क्योंकि बेटा जहां से हम चले वहां पे जब दोबारा आ जाते हैं तो हमारी टोटल वैल्यू वहां पे आके 0 हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जब यहां से चले दूसरी ऑपरेशन की फिर टोटल वैल्यू 0 हो जाती है। अब उसके अंदर वो हम थीटा जो कर रहे हैं ऐड, तो वहां वो थीटा जो हमारा उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी थीटा कहलाएगी। ठीक है, मीन यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर चेक करें, थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, थीटा आएगा। क्लियर बेटा। अब ये हमारा जनरल एंगल की डिफाइन हुई। ये जो हमारी रोटेशन थी ये थी एंटी क्लॉकवाइज। क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ मेंशन करूं तो ये मेरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों रोटेशन, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों रोटेशन जो हैं एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज जो हमारे एंगल हैं ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल्स के तौर पे जाने जाएंगे। इसी तरह हम सेम जब क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज के अंदर थीटा माइनस 2k पाई होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ मेंशन करूं एक और फिगर, ठीक है, उसको मैं लिख लेता हूं क्लॉकवाइज। क्या लिख लेता हूं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। देखो क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर हमारे एंगल नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लूं तो बेटा ये मेरे पास है ये इनिशियल साइड होगी, ये मैं टर्मिनल साइड ले लेता हूं। क्लियर। अब इसमें देखूं तो मेरी रोटेशन देखो, अगर मैं यहां से ऐसे इतना थीटा लेता हूं
तो यहां से जब इस तरह मूव करूंगा यहां, और फिर इतना क्या बन जाता है थीटा। देखो मैंने रोटेशन की क्लॉकवाइज, क्या की क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यहां पे एंगल क्या बन रहा था थीटा, तो इसका मतलब थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई। तो थीटा माइनस 2 पाई वन कंप्लीट रोटेशन। इसी तरह से जब हम एक और फिगर लेंगे तो उस फिगर में भी हम चेक कर लेंगे कि ये हमारे पास देखिए, अगर हम यहां से मूव करके यहां आए, फिर यहां से मूव करके यहां आए, फिर यहां आए, तो कितनी कंप्लीट रोटेशन की, 2। ऐसे, फिर यहां से आगे ऐसे, फिर यहां इतना एंगल क्या ऐड किया थीटा। तो ये जो मेरा बनेगा बेटा, ये बनेगा थीटा माइनस 4 पाई। तो सेम वही कंसेप्ट है, वो हमारा क्लॉकवाइज है एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो एंगल इज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज रोटेशन तो एंगल इज नेगेटिव। तो थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई, आप जो सो ऐसे चलते जाएं तो इधर आ जाएगा थीटा माइनस 2 k पाई इज इक्वल टू आंसर इज थीटा। तो वो फिर जनरल एंगल जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं इसके लिखना चाहूं तो ये मेरे बन जाएंगे थीटा माइनस 2 पाई, इसी तरह थीटा माइनस 4 पाई, इसी तरह थीटा माइनस 6 पाई। अब जो सो चलते जाएं तो ये मेरा बन जाएगा थीटा माइनस 2 k पाई, आंसर इज थीटा। ठीक है, ये एमसीक्यूज है, ये जनरल एंगल कहलाएगा। थीटा माइनस 2 k पाई क्या कहलाएगा, जनरल एंगल कहलाएगा। और इसका आंसर जब निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है थीटा, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। और यहां पे भी k किस में से बिलोंग करेगा, k बिलोंग करेगा इंटीजर में से, k किस में से बिलोंग करेगा, इंटीजर में से। ठीक है, तो ये भी हमारे रोटेशन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर मैं इसको बेटा मेंशन करूं, ये हमारा रेडियन में हम जनरल एंगल लिखते हैं, रेडियन में जनरल एंगल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे क्लॉकवाइज भी रेडियन में हम क्या लिखते हैं, थीटा माइनस 2 k पाई इज इक्वल टू थीटा। तो ये रेडियन में है। अगर हम इन्हीं जनरल एंगल को मैं अगर डिग्री की फॉर्म में लिखूं तो डिग्री की फॉर्म में ये जनरल एंगल यूं लिखे जाएंगे, डिग्री फॉर्म, डिग्री फॉर्म। तो डिग्री फॉर्म में जनरल एंगल मीन कैसे मेंशन करते हैं, मीन को टर्मिनल एंगल कैसे मेंशन करते हैं, तो उसके ऊपर देखोगे तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं बात करूं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बात करूं तो जो जनरल एंगल है यही वाला जनरल एंगल, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा बेटा थीटा प्लस 360 डिग्री इनटू के, 360 डिग्री इनटू के। तो थीटा प्लस 2 k पाई मीन 360 डिग्री इनटू के लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर भी हमेशा क्या आ जाएगा, ये भी थीटा ही आएगा, क्या आएगा, थीटा ही आएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्लॉकवाइज की, किसकी, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होगा, इसी को मैं लिख सकता हूं थीटा माइनस 360 डिग्री इनटू के इज इक्वल टू थीटा। तो के जो है वो कौन सा है, के आपका हमेशा बिलोंग करेगा किसमें से, इंटीजर में से। ठीक है, तो डिग्री के अंदर जनरल एंगल इस तरह लिखते हैं और क्लॉकवाइज में भी डिग्री में एंगल इस तरह लिखते हैं। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा क्या था, कोटर्मिनल एंगल या जनरल एंगल। यहां से एमसीक्यूज बनता है, मैंने बता दिया कि ये इस तरह से पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा स्टैंडर्ड एंगल। क्या है हमारा, स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंगल। अब स्टैंडर्ड एंगल की डेफिनेशन हमने करनी है, स्टैंडर्ड एंगल। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंगल, क्लियर। अब स्टैंडर्ड एंगल की डेफिनेशन हमारे पास है, एन एंगल इज सेड टू बी, स्टैंडर्ड एंगल की डेफिनेशन, एन एंगल इज सेड टू बी, कैसे डिफाइन करेंगे, एन एंगल इज सेड टू बी, इज सेड टू बी in standard position,
in standard position if its vertex lies at origin, if its vertex lie at origin and lie at origin of a rectangular coordinate system, of a rectangular coordinate system, an angle is said to be in standard position, वो स्टैंडर्ड पोजीशन में तब होगा इफ इट्स वर्टेक्स, अब देखो वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां से दो चीजें निकल रही होती हैं, ठीक है, वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसके कहां से निकल रही होंगी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इट्स इनिशियल साइड lie on positive x-axis, क्लियर है, और उसकी जो इनिशियल साइड होगी वो हमेशा किसके ऊपर लाई करेगी, लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, कौन से एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। पहले मैं देखता हूं एन एंगल इज सेड टू बी, पहले मैंने मेंशन कर दिया कि एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजीशन में कब कहते हैं, टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स जो है वो लाई एट ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसका जी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड इट्स इनिशियल साइड लाई ऑन पॉजिटिव एक्सिस, और उसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। अब मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ बेटा। अब ये जो हमारी एग्जांपल है, अब देखो हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, ये हमारी एक्स वाई प्लेन होती है, क्या होती है, एक्स वाई प्लेन, अब ये पॉजिटिव एक्स वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है, इसको नेगेटिव एक्स कहते हैं, इसको पॉजिटिव एक्स कहते हैं, ठीक हो गया, तो ये हमारा कहलाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स वाई को, ठीक है, तो ये हमारी जो एक्स वाई प्लेन है ये 2 डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अब इसके अंदर सपोज करो कि मैं कहता हूं मेरे पास जो एक इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव के ऊपर लाई करेगी, सपोज करो ये मैंने इतना ले लिया, तो ये जो मेरी इनिशियल साइड ये ऊपर मैंने किसके ऊपर लाई करवा दी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। अब उसके बाद मैं एक और साइड लेता, इनिशियल टर्मिनल साइड लेता हूं, तो सपोज करो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अब यहां देखो कि ये दोनों इनिशियल और टर्मिनल ये कहां से निकल रही हैं, ये हमारी इनिशियल होगी और ये हमारी क्या कहलाएगी, टर्मिनल, क्या कहलाएगी, टर्मिनल। देखो मैंने क्या ऊपर मेंशन किया कि एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन, वो स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, इफ इट्स वर्टेक्स लाई एट ओरिजिन, इसका वर्टेक्स है, ये जो टर्मिनल साइड है ना, टर्मिनल साइड, ये इसका वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है जहां पे इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों निकल रही हो, दोनों का स्टार्ट हो, तो वो पॉइंट इनका वर्टेक्स पॉइंट भी कहलाता है और इसको ओरिजिन भी कहते हैं, तो वर्टेक्स लाई एट ओरिजिन, वो किसके ऊपर लाई करे, ओरिजिन के ऊपर लाई, देखो यहां ओरिजिन है इसके ऊपर लाई करे, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आता है, ये एक्स वाई प्लेन को बोलते हैं, एंड इट्स इनिशियल साइड लाई ऑन पॉजिटिव एक्सिस, और उसकी इनिशियल साइड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करे, देन जो एंगल बनेगा, देन जो इनिशियल टू टर्मिनल एंगल बनेगा, थीटा बनेगा सपोज करो, तो ये थीटा क्या कहलाएगा, ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब इसी तरीके से
एक और एग्जांपल लें, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास यही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके अंदर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। अगर मैं कहता हूं मेरी इनिशियल साइड यही है, इनिशियल साइड मेरी यहां पे ही है और टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें है, सेकंड। अब देखो टर्मिनल साइड का वर्टेक्स क्या है, एट ओरिजिन। टर्मिनल साइड का वर्टेक्स एट ओरिजिन, इनिशियल साइड ऑन पॉजिटिव एक्सिस। तो इनिशियल पॉजिटिव पे है, टर्मिनल वर्टेक्स यहां पे लाई कर रहा है ओरिजिन पे। देन जो यहां से इतना एंगल बनेगा, यहां से इतना जो एंगल बनेगा, इसको हम सपोज करो अल्फा का नाम दे देते हैं, किसका, अल्फा। तो देन इनिशियल टू टर्मिनल जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अगर यहां पे देखो कि दूसरी, मैं अगर यूं कहता हूं कि मेरे टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर यहां से जो बेटा इतना एंगल बनेगा इसके साथ, सपोज करो वो बीटा है, क्या है, बीटा। तो इसका मतलब इनिशियल टू टर्मिनल साइड जो एंगल बना वो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। देखो इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, टर्मिनल साइड कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस एंगल को हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। सेम एज इट अगर हम 4 की बात करें तो वो मैं इसमें देख लेता हूं बेटा, यहां पे अगर एक साइड लाई करती है तो इसका मतलब यहां से जो इतना एंगल बनेगा, सपोज करो वो गैमा है, सपोज करो वो गैमा है, तो देन ये यहां से जो इतना एंगल बना, ये इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, टर्मिनल साइड का स्टार्ट हो रहा है वर्टेक्स जो ओरिजिन पे है, तो इनिशियल टू टर्मिनल साइड जो एंगल बनेगा वो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाता है। क्लियर? तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्लियर है? अब यहां से कुछ और डेफिनेशंस हम निकालते हैं। अब यहां से कुछ और डेफिनेशन है, क्वाड्रेंटल एंगल और क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, डेफिनेशंस है क्वाड्रेंटल एंगल्स। देखो क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। देखो इफ क्वाड्रेंटल एंगल, इफ द, यू डेफिनेशन क्या देते हैं, इफ द इनिशियल, इफ द टर्मिनल साइड, if the terminal side quadrantal angle, if the terminal side of an angle, if the terminal side of an angle lie on x axis, lie on x axis or on y axis is called quadrantal angle। क्या कहेंगे, quadrantal angle। क्लियर है? अब देखो सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, if the terminal side of an angle lie on x axis, कि x axis के ऊपर हो या on y axis, is called quadrantal angle। उसको हम क्या बोलते हैं, quadrantal angle। देखो इसको मैं थोड़ा यूं एक्सप्लेन करूंगा कि ये मेरे पास बेटा देखो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है। अब देखो डेफिनेशन क्या है, इनिशियल साइड जो है वो ऑन x एक्सिस हो या ऑन y एक्सिस हो या ऑन नेगेटिव y हो या ऑन नेगेटिव x के ऊपर हो, तो ऐसे जो इनिशियल टू टर्मिनल एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। देखो इनिशियल साइड तो हमारी फिक्स होती है किसके ऊपर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में, एंगल इन
स्टैंडर्ड पोजीशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियल साइड हमारी हमेशा किसके ऊपर होगी, पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर, और टर्मिनल साइड हमारी कहां पे भी हो सकती है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड में, सेकंड में, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेंटल एंगल्स में हमने जो डेफिनेशन डिस्कस की है उसके अंदर टर्मिनल साइड जो है वो लाई ऑन एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, या नेगेटिव एक्स के ऊपर, या नेगेटिव वाई के ऊपर, या पॉजिटिव वाई के ऊपर। तो देन जो एंगल बनेगा उसको हम क्वाड्रेंटल कहेंगे, ठीक है। अब यहां देखो ये हमारी इनिशियल है, तो मैं कहता हूं टर्मिनल साइड मेरी यहां लाई कर रही है वाई के ऊपर, तो इसका मतलब यहां से जो इतना एंगल बनेगा 90 डिग्री, क्या बनेगा, 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। अगर यहां मैं बेटा कहता हूं कि मेरी जो टर्मिनल साइड है वो यहां लाई कर रही है, सपोज यहां लाई कर रही है, तो फिर बेटा यहां से जो इतना एंगल बनेगा, इतना एंगल बनेगा वो 180 होगा, तो देन 180 डिग्री का क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। देखो मैंने कहा लाई टर्मिनल साइड लाई ऑन एक्स वाई एक्सिस या फिर लाई ऑन एक्स एक्सिस। देखो ये टर्मिनल साइड लाई कर गई ऑन एक्स एक्सिस, कौन से एक्सिस से, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसीलिए यहां से इतना जो एंगल बना वो 180 डिग्री। अब देन 180 डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक और फिगर मैं बना लूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो बेटा ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, तो ये हमारे पास हो गई। अब दो एंगल मैंने इधर डिस्कस कर लिए, तो 0 डिग्री बजाते खुद क्वाड्रेंटल एंगल है, और ये 90 डिग्री देखो लाई किसके ऊपर कर गई, पॉजिटिव y के ऊपर, ये नेगेटिव y के ऊपर 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास यहां जो है इनिशियल साइड यहां पे है, टर्मिनल साइड में यहां ले लेता हूं, तो इसका मतलब यहां से लेके इतना जो एंगल बनेगा ये होता है 270 डिग्री। कितना होता है, 270 डिग्री। अब ये जो 270 डिग्री है ये हमारा क्वाड्रेंटल एंगल है, क्या है, क्वाड्रेंटल, क्योंकि टर्मिनल साइड लाई ऑन नेगेटिव y एक्सिस, तो अब y एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, देन जो एंगल होता है वो क्वाड्रेंटल एंगल होता है, क्लियर है। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां से इतनी रोटेशन करता हूं कि मेरी टर्मिनल साइड भी और इनिशियल साइड भी वही बन जाती है, टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड भी वही बन जाती है, तो इसका मतलब ये को टर्मिनल एंगल था, तो यहां कितना एंगल बना, 2 पाई, ठीक है। इनिशियल साइड भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव एक्सिस, और टर्मिनल भी वही बन गई, तो इसका मतलब देन जो एंगल हमारा यहां से इतना बनेगा 2 पाई में 360 डिग्री, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। तो फिर अगर मैं लिस्ट बनाऊं क्वाड्रेंटल एंगल्स की, तो मेरे पास जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं वो बेटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, और इसके बाद मैं 360 डिग्री लिख सकता हूं। 360 डिग्री के बाद 450 डिग्री लिख सकता हूं। इसी तरह से मैं चलता जाऊंगा तो 90 90 ऐड करता जाऊंगा, तो ये मेरे सारे जो एंगल बनते हैं इनको हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। समझ आ गया बेटा कि अब ये क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं। आप इसकी एग्जांपल अगर लेना चाहें तो हम अगर सपोज कर ले, हम कहते हैं एक कमरा है जिसकी 4 दीवारी तो हैं लेकिन उसके ऊपर छत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इसका मतलब हम चारों दीवारों के ऊपर एक एक शख्स को बिठा दें, तो इसका मतलब वो शख्स जो हैं वो दीवार के ऊपर बैठे हैं, तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये कमरे के अंदर हैं या कमरे से बाहर हैं। इसका मतलब वो दीवारों के ऊपर बैठे हैं, तो हम उनको क्वाड्रेंटल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल्स कहेंगे कि वो ऑन एक्स एक्सिस, या मीन चारों शख्स जो हैं वो दीवारों के ऊपर बैठे हैं, तो ना वो कमरे के अंदर के काउंट होंगे ना कमरे के बाहर के, देन हम जो कहेंगे उनको हम क्या कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेंटल है। तो सेम इसी तरीके से हमारे ये भी क्वाड्रेंटल एंगल की क्या कहलाती है, डेफिनेशन है, क्लियर है। अब इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम जो डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी है क्वाड्रेंट एंगल। इसकी है क्वाड्रेंट एंगल जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा हमारी क्वाड्रेंट एंगल। कौन सी है, क्वाड्रेंट एंगल। पहले हमने डिस्कस किया बेटा किसको, क्वाड्रेंट एंगल।
जी बेटा क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है, ये था क्वाड्रेंटल, ठीक है। अब क्वाड्रेंट एंगल है, क्या है, क्वाड्रेंट एंगल, क्वाड्रेंट एंगल, क्वाड्रेंट एंगल, क्लियर है भैया। देखो बेटा क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है, क्वाड्रेंट एंगल, देखो अभी मैंने बात की है कि एक हम सपोज करते हैं कि रूम है, उसकी छत नहीं है, हमने 4 शख्स बिठा दिए एक एक दीवार के ऊपर। अब वो अगर वो दीवारों के ऊपर बैठे हैं तो वो क्वाड्रेंटल कहलाएंगे। तो अगर हम उनमें से 2 शख्स को उतार के नीचे उतार लेते हैं कमरे के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे फिर रूम के कंसीडर होंगे, वो इस कमरे के कंसीडर होंगे। जब वो कमरे के कंसीडर होंगे उनको हम क्वाड्रेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। अब इसमें मैंने कहा था कि जो टर्मिनल साइड है वो लाई करेगी ऑन एक्स एक्सिस या ऑन वाई एक्सिस, देन जो एंगल बनेगा उसको क्वाड्रेंटल कहते हैं। लेकिन अब यहां क्या होगा, इसकी अगर मैं डेफिनेशन करूं तो एन एंगल is said to be quadrantal quadrant angle if its terminal side lie in quadrant इसमें क्या होगा कि एंगल इज सेड टू बी क्वाड्रेंट एंगल इफ इट्स टर्मिनल साइड लाई इन क्वाड्रेंट्स मीन वो क्वाड्रेंट्स के अंदर लाई करे, क्वाड्रेंट के अंदर, फिर जो एंगल बनेगा उसको हम क्वाड्रेंट एंगल कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहां मैं एक इसको बाय फिगर समझा देता हूं। तो मैंने एक एक्स वाई प्लेन ले ली, क्या ले ली बेटा, एक्स वाई प्लेन, जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है, ये पॉजिटिव वाई है, ये पॉजिटिव एक्स, ठीक है बेटा। ये हमारी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। अब इसके अंदर हमने डिफाइन करना है क्वाड्रेंट एंगल। देखो इनिशियल साइड हमारी हमेशा फिक्स होती है ऑन पॉजिटिव एक्सिस। अब सपोज करो मैंने यहां टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ले ली, अब देखो क्वाड्रेंट एंगल है कि टर्मिनल साइड लाई इन क्वाड्रेंट, या तो वो फर्स्ट में हो सकती है, या वो सेकंड में हो सकती है, या फिर वो थर्ड के अंदर हो सकती है, या फिर वो फोर्थ के अंदर हो सकती है। देन जो एंगल बनेगा उसको हम क्वाड्रेंट एंगल कहेंगे। देखो यहां से इतना जो एंगल बनेगा, सपोज कर लेता हूं कि मैं वो कहता हूं 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री। तो दिस इज आवर क्वाड्रेंट एंगल। सपोज करो अब मैं टर्मिनल साइड को ले लेता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब फिर इतना जो एंगल बनेगा यहां से इतना, सपोज कर लो वो हमारा बनेगा 135। सपोज किया मैंने, सपोज कर रहा हूं कि यहां जो एंगल बना वो 135 डिग्री बना, तो इसका मतलब ये 135 डिग्री क्या हुआ, क्वाड्रेंट एंगल हुआ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ एक और एक्स वाई प्लेन ले लूं, तो यहाँ हमारी जो एक्स वाई प्लेन होगी उसमें हम कुछ यूं करते हैं कि हम जो टर्मिनल साइड है उसको ले लेते हैं जी थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, ये इधर फिक्स होगी। अब सपोज करें मैंने ये टर्मिनल साइड ले ली, ठीक है। अब इनिशियल टू टर्मिनल इतना जो एंगल बनेगा, सपोज करो वो 225 डिग्री है, सपोज करो, तो ये 225 डिग्री क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट एंगल कहलाएगा। सेम बेटा यही कंसेप्ट है कि अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करोगे तो फिर जो इतना एंगल बनेगा वो हमारा, सपोज कर लो वो 300 है, सपोज करो 300। तो ये जो सारे एंगल कहलाएंगे, ये जब टर्मिनल साइड लाई इन क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी, फिर इनिशियल टू टर्मिनल जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी एंगल को क्वाड्रेंट एंगल कहेंगे।
और जो टर्मिनल साइड लाई ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगी, फिर जो इनिशियल टर्मिनल एंगल बनेंगे वो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। तो सम लिस्ट जो है मैं प्रोवाइड कर देता हूं आपको, जैसे 45 डिग्री और ये 30 डिग्री भी लिख सकते हैं आप, 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, इसी तरह 120 डिग्री भी लिख सकते हैं। आप जो सुन चलते जाएं तो ऐसे एंगल जो क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, मीन 90 में से एक कम भी करेंगे देन भी वो क्वाड्रेंट एंगल होगा, 90 में एक प्लस करेंगे फिर भी क्वाड्रेंट एंगल होगा, 180 में प्लस माइनस या 270 में प्लस माइनस कुछ करते हैं, इसी तरह 360 में प्लस माइनस कुछ एक दो प्लस माइनस करते हैं, तो फिर जितने भी एंगल क्वाड्रेंट के अंदर बनेंगे उनको क्वाड्रेंट एंगल कहेंगे। जो y एक्सिस या x एक्सिस के ऊपर बनेंगे मीन उसको हम क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। क्लियर, समझ आ गई होगी बेटा। तो ये हमारी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना था। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम मजीद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, बाय ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, बाय फंडामेंटल आइडेंटिटीज उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के इजाजत, अल्लाह हाफिज।